तो आने वाले समय में भी सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय 2028 में विधानसभा चुनाव में हम उनका टोटल बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा मानदेय के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, हमारा जो रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचते, तो हम टोटल उनके विपक्ष में जाएंगे, भले हमारा बने चाहे ना बने, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम गरीब है, गरीब ही रहेंगे। पांचों संभाग में हमारा संभागीय स्तर का बैठक होगा और सभी संभाग बैठक में हम लोगों ने 2028 में मजबूती के साथ में पुनः रायपुर के तूता मैदान में हमारा 3 सूत्री मांग को लेकर हम पुनः बैठने के लिए तैयार रहेंगे। लगभग 2 महीनों तक तूता धरना स्थल पर आंदोलन करने के बाद जो रसोइया थे वो सभी वापस चले गए, लेकिन उनकी लड़ाई वहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये रसोइया अपने घर जाने के बाद भी आंदोलनरत थे, वो अपने कार्यों में नहीं गए हैं और लगातार वो सरकार से सामंजस्य बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बातचीत जारी है। इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट में भी ये पहुंचे हैं और रसोइया मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं वो सभी वो रसोइया के साथी हैं, जो रसोइया है छत्तीसगढ़ के, वो सभी ये मौजूद हैं और यही सब जो है अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और सरकार से जो है बातचीत करने की जो कोशिश थी वो जारी है। आइए बात कर लेते, जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग अभी कलेक्ट्रेट आए हैं, 2 महीनों तक आप वहाँ पर मौजूद थे तूता में, इसके बाद कलेक्ट्रेट आए हैं, तो इतना लंबा समय जाने के बाद भी आपका जो बीता है 3 महीने का बीच का, उसमें भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी देखो, हम लोगों ने 2 माह तक रायपुर के तूता मैदान में हम लोग बैठे थे और उसमें तो सरकार हम लोगों की मांग को सुना नहीं, ना बजट में पेश भी नहीं किया रसोइया के मानदेय पर। तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को वहीं पर स्थगित करके हम लोग अपने गृह ग्राम के लिए वापस चले गए और उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने काम पर वापस भी चले गए। उसके बाद 3 माह के गुजरने के बाद आज हम पुनः आज रायपुर के तूता मैदान, रायपुर के इस कलेक्ट्रेट गार्डन में हम लोगों ने प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संगठन का प्रदेश स्तर की बैठक है। इस बैठक में हम लोगों ने मुख्य 5 बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश स्तर के सभी जिला अध्यक्ष लोगों को यहाँ बुलाया गया है। फर्स्ट तो हमारी बात है कि जो 16 जून से लेकर 30 जून तक स्कूल खुलते हैं, उसमें रसोइया खाना बनाते हैं, तो उसका मानदेय हमको भुगतान नहीं किया जाता है। उसके विरुद्ध में हम लोगों ने लोक शिक्षा संचालक में आवेदन लगा चुके हैं कि पूरे प्रदेश के रसोइया 1 जुलाई से लेकर अपने अपने स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जाएंगे। एक फर्स्ट बिंदु है। दूसरी बिंदु है कि आज 2 माह के हड़ताल में बैठने के बाद भी सरकार हम लोगों की मांग को नहीं सुना, इसलिए अब पुनः हम लोगों ने हमारी संगठन को हम मजबूत करने के लिए आज इस बैठक में हमारा चर्चा किया जाना है। मैं अभी हमारा बस्तर संभाग का बैठक 4 और 5 जून को वहाँ बीजापुर में रखा गया था, पूरे बस्तर संभाग का बहुत जोर शोर से हुआ और हमारा 2028 का रणनीति तैयार होने जा रहा है। हम लोगों ने आज पहला बैठक हमारा बस्तर संभाग का बीजापुर में रखा था, संपूर्ण रूप से वहाँ रसोइया पहुंचे थे और शांतिपूर्ण से उस बैठक का संचालन हुआ। और दूसरी हमारी जो बात है कि 5 संभाग में हमारा संभागीय स्तर का बैठक होगा और सभी संभाग बैठक में हम लोगों ने 2028 में मजबूती के साथ में पुनः रायपुर के तूता मैदान में हमारा 3 सूत्री मांग को लेकर हम पुनः बैठने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग जो है 2 महीने तक रुके और उसके बाद आप लोग चले गए, क्या कोई दबाव था सरकार का कि क्यों आप लोग वापस चले गए? जी, हम लोगों के पास में कोई दबाव नहीं था। हम लोगों ने लगातार 2 माह के दरमियान में हम लोगों ने जिस मंत्री, विधायक, सांसद से मुलाकात किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहीं के सांसद बृज मोहन अग्रवाल जी से मुलाकात की, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका लेटर मुख्यमंत्री के पास में अवगत करा दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहो, ऐसा बोला था। दूसरी मुलाकात हुआ था डॉक्टर रमन जो विधानसभा का अध्यक्ष जी है, उन्होंने लेटर में लिख दिया था कि रसोइया की मांग को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। तीसरी जो मुलाकात हुआ था सुनील अग्रवाल जो रायपुर का यहीं का विधायक है। चौथा जो मुलाकात हुआ था अजय चंद्राकर विधायक है। और 5वां अमित चिन्नारी भाजपा प्रवक्ता है, उनसे हम लोगों ने 2 बार मुलाकात किया था, अवगत कराया था कि हम लोगों ने यहाँ 1.5 माह तक बैठे हैं और हमको 1 दिन का 66 रुपये मिलता है बोल तमाम रसोइया के स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत कराया गया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग जायज है और आपको मुख्यमंत्री से इस संबंध से चर्चा किया जाएगा बोला गया था। उसके बाद हम लोगों ने मुख्य सचिव से 2 बार मुलाकात की, वहाँ भी आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग को बजट में शामिल किया जाएगा बोल के। उसके बाद लोक शिक्षा संचालक से 3 बार मुलाकात की। चौथी बार है जो मुख्यमंत्री जी से जो जन दर्शन जो मुलाकात होता है, उसमें हम लोगों ने मुलाकात किया और विस्तार से हमको रसोइया के मांग पर चर्चा भी किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि आपकी मांग को बजट में शामिल करेंगे बोल के।
9वां जो मुलाकात है तो 9 जनवरी को हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की उसके मंत्रालय में। तो उन्होंने कहा कि आपका 50% जायज है, आपकी 50% को देने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया गया है, ऐसा कहा। फिर उसके बाद 10वां नंबर का मुख्यमंत्री के सचिव से भी मुलाकात किया कि हमको पुनः मुख्यमंत्री के साथ में हमको मुलाकात करने का समय दो बोल के उनसे मुलाकात किया गया था। 11वां है ओपीसी चौधरी से मुलाकात किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला आपकी मांग को पूरा नहीं करवा सकता हूँ, मेरे साथ में लगभग 10 मंत्री हैं, 10 मंत्री यदि हाँ बोलेंगे तो मेरी तरफ से मैं भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, ये ओपीसी चौधरी जी बोले थे। फिर उप मुख्यमंत्री से सचिव से भी मुलाकात किए थे। फिर 13वां नंबर है 28 जनवरी को शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया था और उनके साथ में सहमति भी हुआ था कि हमारा जो मनरेगा की मजदूरी पर दिया जाए बोल। तो वहां से हम लोगों ने बाद में हमारी मांग को सहमति नहीं बनने के कारण 28 जनवरी को हम लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था और पुनः फिर 28 जनवरी को शिक्षा मंत्री से पुनः फिर मुलाकात किया। तो उन्होंने कहा कि आपकी मांग को बजट में शामिल करेंगे बोल के। फिर 14वां नंबर की जो बात है तो 14 फरवरी को लोक शिक्षा मंत्री जी से फिर मुलाकात किया। मतलब 4 बार हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया, मात्र आश्वासन ही मिला, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं मिला, ना उक्त रूप से मतलब ऐसे कोई ठोस निर्णय भी नहीं मिला गया। और 15वां नंबर है तो 18 मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए हम पुनः फिर उनके मुख्य सचिव से फिर आवेदन किए थे। और उसके बाद है 16वां नंबर का इंद्र कुमार विधायक अभनपुर, जो उसी विधानसभा के क्षेत्र में आता है गीता मैदान, तो उनसे भी मुलाकात किया। सबसे अंत में हम लोगों ने RS तोपो वर्मा से भी मुलाकात किया और उनसे हमारा मांग को विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने भी सहमति जताया था कि आपकी जो मांग है वो जायज है और आपको निश्चित रूप से आपको 6000 माह में मानदेय दिया जाएगा, ऐसे आश्वासन दिया था। तो ये तमाम मंत्री विधायक सांसद से हम लोगों ने मुलाकात के, लेकिन आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला। अंत में हम लोगों ने 25 फरवरी को शून्य काल में उठ के हम अपने निवास की ओर प्रस्थान किए और अपने कार्य पर वापस जाकर हम लोगों ने अपने कार्य को किए। और इसके दरमियान में अभी 2 माह तक हम लोगों ने अपने अपने घर के कामकाज में व्यस्त थे। पुनः अभी 16 जून से स्कूल खुलने की तैयारी है, इसलिए आज हम लोगों ने पुनः रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में प्रदेश स्तर बैठक में बुलाकर हम लोगों ने पूरे प्रदेश के रसोइया को एकत्रित किए हैं और उनसे वही चर्चा किए हैं कि अभी 1 जुलाई से ही हम सभी स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हमको 12 माह 10.5 माह का ड्यूटी कराया जाता है, लेकिन हमको 10 माह का मानदेय दिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने मात्र 10 माह मानदेय मिलता है तो 10 माह ही ड्यूटी करेंगे। ये हम लोगों का ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो जिनसे इन्होंने मुलाकात की यहाँ पर आकर वो जब बैठे थे तूता में, तो तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कई बार कई लोगों से मुलाकात की जो दोबारा भी, लेकिन उसके बावजूद कोई निर्णय इनके जो हित में है वो नहीं आया और इसके बाद परेशान होकर ये वापस चले गए थे। लेकिन वहाँ भी इनका आंदोलन चालू था और अभी भी आंदोलन जो है वो जारी है, क्योंकि अभी भी ये कोई बैठक के लिए आए हैं, वहाँ भी कुछ निर्णय होना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, लंबा समय बीत रहा है, स्कूल भी खुलने वाला है, तो स्कूल खुलने वाला है, रसोइया नहीं होंगे, कैसे होंगे? तो अभी शिक्षा विभाग देखेंगे, हम अगर नहीं जाएंगे तो उनका काम है, उनको करेंगे, हम तो नहीं जाएंगे। हम 16 जून से स्कूल खुलती है तो हम 16 जून से 30 जून तक के हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। 1 जुलाई से ही हम अपना उपस्थिति देंगे और हमारा कार्य हम करेंगे, क्योंकि हमें 15 दिन का जो काम लिया जाता है उसका भुगतान हमें नहीं मिलता है मानदेय। तो आने वाले समय में भी सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय 2028 में विधानसभा चुनाव में हम उनका टोटल बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा मानदेय के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, हमारा जो रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचते, तो हम टोटल उनके विपक्ष में जाएंगे, भले हमारा बने चाहे ना बने, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम गरीब है, गरीब ही रहेंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या सोचा कि अब आप फिर से आंदोलन करने वाले हैं? करेंगे आंदोलन, आने वाले समय में फिर आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी 90 विधानसभा के जितने रसोइया है हर जिले से बुलाए हम लोग, कि हम लोग आने वाले समय के रूपरेखा बना के हम आंदोलन को और तीव्र बनाएंगे। बातचीत हुई थी आप लोगों की, जो मंत्री हो गए और बहुत सारे लोगों से, तब क्या आश्वासन मिले थे? कितना रुपए आपको बढ़ाया जा रहा था और क्या आपको चाहिए? देखिए, इन लोग हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते, कितना बढ़ाएगा ये हमको कभी आज तक नहीं बताए।
कि आपका रोजी आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा। हमको उतना कुछ नहीं चाहिए। हम 10 बजे से 3 बजे तक काम करते हैं, हमें जितना 10 बजे 3 बजे जितना बनता है कलेक्टर दर पे हमें उतना ही दिया जाए, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं, जो चेहरे हैं वो बिल्कुल बयां कर रहे हैं कहानी की क्या इन पे बीती हुई है और क्या चीज़ें इन्होंने झेला इतने दिनों में, और जिसके बाद वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इनके हित में निर्णय नहीं आया है। जो 66 रुपये की रोटी थी वही रोजी में भी गुजारा करने की बात इनके लिए हो रही है, और उसके ऊपर की जो बातें हैं कि हमें बढ़ाया जाए वेतन, कलेक्टर दर दिया जाए, वो सब अभी नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर वो कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार इनका कुछ निर्णय आता है या फिर आगे और क्या क्या नए मोड रसोइया आंदोलन में आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय हमें बताइएगा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, और यदि आपने भी दुख को समझा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनके दुख को आप ख़त्म करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं इनको। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर मौजूद है, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय जयकार।